हम ये कह सकते हैं कि आज का दिन पूरी तरह से टाटा पावर के नाम रहा, क्योंकि आज टाटा पावर ने क्या ज़बरदस्त ब्रेकआउट किया। अब 9% नहीं बल्कि 13% के चलने के बाद वो आज वायदा का नया टॉप गेनर बना, बल्कि इस पूरे साल में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाले शेयर्स में भी शामिल हो गया। और इंट्राडे की जो आज की तेज़ी है, ये टाटा मोटर्स के पूरे साल में आज का दिन सबसे ज़्यादा बढ़त का दिन माना जाएगा। तो ये टाटा पावर अपनी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ना केवल आज 310, 315, 20, 25 और अब 330 की तरफ ये बढ़ता हुआ शेयर है। सुबह हमने आपको डेरिवेटिव एंगल से बताया और बाद में अभी अभिषेक भी बता रहे हैं कि जेएम फाइनेंशियल्स की बाकायदा इस पर रिपोर्ट है, जो इन्होंने ये कहा है कि वो 350 तक का टारगेट भी बोल जाएगा। खैर, ये तो खैर टाटा पावर की बात, लेकिन अगर आप दूसरे शेयर्स देख रहे हैं, मार्केट के अंदर मोमेंटम चेक करेंगे, तो सुबह जो हमने आपके सामने बात रखी थी कि बाजार आपको तरसा देगा, आज आपको 20-22 हज़ार वाला 20-20.5 हज़ार वाला इंडेक्स आपको आज चलने ही नहीं देगा, आपको बोर कर देगा। कुछ कुछ वैसा ही आपको देखने को मिल रहा है। थोड़ा विक्स बढ़ा हुआ है, इसलिए जो स्विंग आ रहा है ना, ये भी आपके लिए थोड़ा बहुत है, नहीं तो ये भी नहीं होता, नहीं तो ये भी नहीं आता जो मॉर्निंग वाला स्विंग आया है। तो आज पूरी तरह से रेंज में है। टिपिकली आज का दिन कंसोलिडेशन का दिन होगा और मेरे को ऐसा लगता है कल का दिन भी कंसोलिडेशन का ही होगा। हालांकि आज शाम को जब डाटा वगैरह सारा आ जाएगा, भाव कॉपी चेक करके कुछ और चीज़ों को हम चेक करते हैं, देखने के बाद आपके सामने रख देंगे बात। लेकिन आप मोटा मोटी मैं अपने एनालिसिस से बता रहा हूँ, शायद कल का दिन भी ऐसे ही रहे, इसलिए ऑप्शंस वाले सावधान। आज वीकली एक्सपायरी है निफ्टी वालों की, कोई हीरो जीरो ट्रेड अभी तक आपको मिला नहीं, इसलिए रुक जाइएगा। हो सकता है 2:30 बजे के बाद एक छोटा सा झटका लग जाए, तो हमारे साथ रुचित जैन होंगे जो हमको थोड़ा आइडिया दे देंगे, और सुमित मूलचंदानी भी होंगे। इसके अलावा अगर आप चेक कर रहे होंगे सिस्टम में, तो आज फिर से आपको लीडरशिप भी आमने सामने खड़ी होती दिखेगी। मैं पहले जरा आपको निफ्टी के टॉप गेनर्स की लिस्ट एक बार दिखा सकेंगे तो आप एक बार दिखाइएगा। HDFC सबसे बड़ा ऊपर आज चल रहा है, आपको करीब 7 पॉइंट आपको दे रहा है, जो निफ्टी की हेल्प कर रहा है। पावर ग्रिड 7 पॉइंट दे रहा है, तो वहीं ITC करीब 12 पॉइंट लेके जा रहा है। तो आपके आमने सामने शेयर्स खड़े हुए हैं, मार्किंग हो रही है, इसलिए आज एडवांस डिक्लाइन फेवरेबल होने के बावजूद भी, कम से कम निफ्टी की तो फेवरेबल है, उसके बावजूद भी बाजार आपको कि बहुत ज़्यादा चलता हुआ नहीं दिख रहा, क्योंकि जो वेटेज वाले शेयर अपना दबाव दिखा रहे हैं, जैसे L&T, इन्फोसिस, HUL, इन सब ने दबाव बनाया हुआ है। एक और चीज़, बैंक निफ्टी ज़्यादा क्रिटिकल होगा। बैंक निफ्टी के लिए कल का दिन ज़्यादा क्रिटिकल है एक्चुअली में। वो एक राउंड का, जिससे कहते हैं ना कि हिस्सा मूवमेंट का वो निकाल चुका है। तेज़ी आई, तेज़ी के बाद वीकली एक्सपायरी निकल चुकी है बुधवार की, तो कल RBI की पॉलिसी होगी, तो उससे पहले ही अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। और डाटा के हिसाब से ऐसा लगता है कि ये शूट करेगा, ये चल जाएगा। लेकिन फिर भी आप मेरे कहीं पे मत जाइएगा, एक्सपर्ट्स अभी आपको सारी चीज़ें बता देंगे, आप उसी कहीं पे ही जाइएगा। तो ये कुछ बड़े शेयरों के हाथ में बात है। सेक्टोरल चर्निंग हो रही है, आपको पता ही है कि शुगर वाले स्टॉक्स 1-2 दिन से पिट रहे थे। कल हमने बलरामपुर चीनी आपके सामने नोटिस भी करवाया था। ऐसे आप थेमेटिक चीज़ को पकड़ लेंगे तो काम बन जाएगा। जैसे आज कुछ सरकारी कंपनी ने दम दिखाया, MMTC पे सर्किट लग गया, ITI 15% ऊपर आ गया। ऐसे कुछ और थीम्स कल भी चलेंगी, तो जब भी मार्केट रेंज का रहेगा इसी थीम्स के साथ काम करेगा। खैर, हमारे मेहमान अब हमारी वेट कर रहे हैं, उन्हीं के पास चलेंगे। अभिषेक उनसे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं और प्रियंका और अभिषेक हमारे साथ रहेंगे अगले 1 घंटे के लिए मेहमानों के साथ, ताकि हम इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ा पाएं। अभिषेक। हाँ, तो बाजार में आज वो है पावर का, टाटा पावर जो डिम्पी ने आपको हाईलाइट करके बता भी दिया था, और IEX का भी हम जिक्र कर रहे थे कुछ दिनों से। आज IEX में भी शानदार तेजी है, और अगर आप निफ्टी के टॉप गेनर को देखेंगे तो पावर ग्रिड 230 रुपए के आसपास का भाव हो गया है। तो पावर में पावरफुल मूव्स आज मिल रहे हैं, लेकिन और कहां पर एक्शन है, आपकी नजर कहां पर होनी चाहिए? ट्रेड वाले शेयर जानेंगे, इंडेक्स में आपकी रणनीति समझेंगे, और हमारे साथ हैं 4 खास मेहमान। फंडामेंटल एक्सपर्ट्स हैं, अभिषेक जैन हैं और रुचित जैन, कुशल गांधी और सुमित मूलचंदानी आपको टेक्निकली हेल्प करेंगे स्टॉक्स को समझने में और ट्रेड को स्पॉट करने में। आप सभी का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टी9 स्वदेश पर। शुरुआत सुमित आपसे करना चाहेंगे। रेंज में आज इंडेक्स, और चूंकि अब 21,000 के आसपास हम जाके ट्रेड कर रहे हैं, तो और इतनी बड़ी तेजी के बाद ये स्वाभाविक भी है। इंडेक्स में सुमित आपको लगता है कोई ट्रेड बनता है, या फिर इंडेक्स अभी अवॉइड ही करें? हाय, गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो बिल्कुल जैसे कि अभी डिम्पी जी ने भी बोला कि ऑप्शन डेटा के हिसाब से भी, और अगर आप टेक्निकली भी देख रहे हैं, तो एक वेट एंड वॉच का सिनेरियो है एज ऑफ। लेकिन जिनके पास एक पोजिशनल बाय का सिनेरियो है, जो थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम पे काम करते हैं, तो बिल्कुल आप अभी भी एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए स्टॉक में बाइंग साइड में। और अपॉर्चुनिटी देखिए डाउन साइड में, हमें लग रहा है कि 20,700 जब तक इंटैक्ट है तब तक आप इसे अपना एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकते हैं।
तो इसी तरह से बैंक निफ्टी की अगर जहां पे हम बात करें तो 46,500 आज सुबह का जो एक डिप था वो कल का गैप फिलिंग का प्रोसेस अपना पूरा कर गया है, लेकिन वहीं से ही अच्छा खासा बाइंग आया और बाइंग इन डिप्स का अपॉर्चुनिटी दिया था। सो सेम वे 46,500 इन स्पॉट लेवल ये हमारे लिए एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का काम करेगा। अप साइड में लग रहा है कि ये अपना जैसे ही हाई क्रॉस करेगा 47,200 का, तो 47,600 एंड 48,000 दीज आर द टू लेवल्स व्हिच वी आर वेटिंग फॉर। ठीक है, बढ़िया है। सपोर्ट लेवल्स आपको सुमित ने बता दिए। निफ्टी बैंक के लिए 46,500 का, और निफ्टी की बात करें तो 20,700 का। इसके पास जब तक नहीं आता है, इसके ऊपर जब तक निफ्टी रहता है, आपको गिरावट पर खरीदारी के ही मौके तलाशने हो, और तेजी की अगर आपकी पोजीशन है तो तेजी की पोजीशन में बनी रहनी है। अब फटाफट स्टॉक्स जान लेते हैं और शुरुआत रुचित से करेंगे। रुचित, क्या है आपकी तरफ से ट्रेडिंग कॉल्स आज के लिए? जी वेरी गुड आफ्टरनून सभी को। वेल मेरे दो पिक्स है बाय साइड में। पहला पिक मेरा कॉनकोर में रहेगा, जहां पे हमने आज नए हाईज बनते हुए देखे, और आप देखेंगे तो प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट हुआ है आज, वो ब्रेकआउट में वॉल्यूम्स उसके एवरेज वॉल्यूम से काफी बेहतर है। सो हमें लग रहा है कि ये जो अप ट्रेंड पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कॉनकोर में अब और आगे कंटिन्यू रहेगा। सो कॉनकोर में करंट लेवल्स में भी खरीदारी करें 815 के स्टॉप लॉस से 880 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। और मुथूट फाइनेंस एनबीएफसी स्पेस में से हमें लग रहा है कि एक अच्छा मूव यहाँ से दे सकता है। रिसेंटली हमने ये स्टॉक में कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देखा, 2-3 ट्रेडिंग सेशन का पुलबैक मूव था, और लेकिन ये पुलबैक मूव आई थिंक लोअर वॉल्यूम्स पे है, तो इसके लिए अच्छी बाइंग अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं तो ये पुलबैक मूव एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्टॉक में फिर से री एंट्री के लिए। सो मुथूट फाइनेंस में 1420 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें, 1500 के अराउंड के टारगेट्स एक्सपेक्ट है। ठीक है, ऑल राइट, ये स्टॉक्स रहे रुचित के। हमारे साथ बाजार पर फंडामेंटल नजरिया देने के लिए अभिषेक जैन भी है, उनसे भी बात करते हैं, और कुशल गांधी के भी ट्रेड्स लेंगे। लेकिन पहले क्विक, जो आज जिस तरह का मूव हमने पेटीएम पे देखा, एक रब ऑफ, अभिषेक गुड आफ्टरनून, जो एक रब ऑफ हमें एबी कैपिटल जैसे स्टॉक्स पर अभी दिख रहा है, क्या ये कहीं ना कहीं एक बैंकिंग सिस्टम के लिए, जो ऑलरेडी बैंकिंग इकोसिस्टम के लिए आरबीआई की रेगुलेटरी नच जो आई थी, उसके बाद क्या ये एक रब ऑफ पेटीएम का आज देखने को मिल रहा है? है कि ये जितना भी आज जो पीटीएम में जो न्यूज आया था, वो बेसिकली कंपनी ने जो अपनी चेंज इन स्ट्रेटजी है, उसके अलावा एक बीएनपीएल जो एक दो कंपनीज जो हैं राइट नाउ, उन्होंने बोला है कि जो कि बाय नाउ पे लेटर विच इज योर फास्ट लोन काइंड ऑफ थिंग, उसमें दो कंपनीज ने अपना बिजनेस को वाइंड अप किया है, जेस्ट मनी और एक और कंपनी ने, और पेटीएम ने भी अपने बिजनेस में अब नए फर्दर नहीं किया है राइट नाउ। इससे पहले आरबीआई ने आके कंज्यूमर लोन के लिए अपना जो बोला था कि जो रिटेल साइज में एनबीएफसीज को लोन दे रहे हैं राइट नाउ, उसका वेटेज बढ़ाने का, स्पेशली ऑन द पर्सनल लोन विच आर नॉन सिक्योर्ड वाज देयर राइट नाउ। तो उसमें आज इसके कारण से पहले ही ऑलरेडी था, उसके बाद हालांकि कुछ रिकवरी देखी गई थी, बट इसमें ऐसा लगता है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। मेरे को लगता है बड़े प्लेयर्स इवेंचुअली विल गेट मार्केट शेयर ऑन द कॉस्ट ऑफ स्मॉलर प्लेयर्स, एंड आई डोंट थिंक सो कि इसमें इतना इम्पैक्ट आना चाहिए। पेटीएम अगर 600 रुपए के आसपास आता है, तो अगर नीचे के लेवल पे, तो आई बिलीव इट्स ए ग्रेट बाय। 600 रुपए के आसपास में विल बी ए बायर इन द स्टॉक। ओके, 600 रुपए के आसपास आप बता रहे हैं कि अगर आता है तो आप इसको बाय करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बड़ा डाउनसाइड दिख गया, एक ही दिन में 20% टूट गया। गोल्डमैन सैक्स के तो और नीचे के टारगेट्स है, लेकिन उन लेवल्स पर आपको अट्रैक्टिव दिखता है, ठीक है। और एक इनफैक्ट रब ऑफ आपको कहीं ना कहीं उन सभी स्पेसेस पे एनबीएफसी के वो उन काउंटर्स में, उन स्टॉक्स में दिख रहा है जिनका कहीं ना कहीं अनसिक्योर्ड लोन्स में एक्सपोजर तो बड़ा है। आज थोड़ा सा शायद ये दिन है, तो क्या इस लिहाज से एबी कैपिटल को भी ऐड करेंगे आप अभिषेक? एबी कैपिटल अगर मेरे को देखेंगे तो इट्स अ वेरी डाइवर्सिफाइड बुक। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पर्सनल लोन पे ये इनका काफी ज्यादा है राइट नाउ, और इनका बीएनपीएल तो कोई प्रोडक्ट है ही नहीं, तो इसलिए मेरे को नहीं लगता है इसका ये थोड़ा आज सेंटिमेंटली आप एनबीएफसीज में आप आज सेलिंग देख रहे हैं। आई डोंट थिंक सो कि इसमें आज जो गवर्नमेंट का न्यूज आया उसके ना, तो इनके बिकॉज मोस्ट ऑफ द बैंक जो एनबीएफसीज है उनका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 15 से 20% है। अभी एबी कैपिटल ने अभी रिसेंटली फंड रेज किया था 165 रुपए में, जहां पे प्रमोटर ने भी पार्टिसिपेट किया था। आई डोंट, तो अगर आपको लग रहा है, मेरे को लगता है कि ये अगर ऐसी वीकनेस है, तो अनलेस जब तक सिस्टमेटिक रिस्क नहीं होता है, आई ये सब में ये सब अपॉर्चुनिटीज को इन्वेस्टर्स को आपको लॉन्ग करने के लिए देखना चाहिए, और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को वापस से उन्हीं स्टॉक्स में वापस से एंटर करने के लिए। बट ये नहीं कि भाई टीवी अलग गेम है ना यार। ओके, ठीक है।
तो आपको ये पेटीएम और पेटीएम से जुड़ा मामला जो प्रियंका पता करना चाह रही थी उसके जवाब आपको मिल गए होंगे, जो हमारे मेहमान अभिषेक जैन आपको बता रहे हैं। एक और जैन भी हमारे साथ है, रुचित जैन। उनकी ट्रेडिंग कॉल फटाफट से आपके लिए नोटिस करवा देते हैं वापिस से। उन्होंने कंटेनर कॉरपोरेशन बताया और मुथूट फाइनेंस उनकी लिस्ट में है। तो एक बार ज़रा सामने दिखा दीजिए। स्टॉप लॉस 815 का लगा होगा, 880 रुपये का टारगेट है कॉनकोर का, और मुथूट फाइनेंस पे उनका जो टारगेट है वो करीब 1500 का है। स्टॉप लॉस है 1420 का। अब ज़रा सुमित जी के पास चलते हैं। सुमित जी ज़रा बताइए आपकी कॉल्स। यहाँ पे दो बाइंग कॉल्स रहेंगे, दोनों लोअर टाइम पे स्विंग ट्रेड्स हैं। तो जो पहला है वो है आईजीएल। देखिए आईजीएल में काफी अच्छा डाउनफॉल आया था, उसके बाद अपना एक बेस बनाया और अपना प्रीवियस स्विंग हाई क्रॉस करके स्टॉक यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। तो करंट मार्केट प्राइस है 408। आप यहाँ पे बाइंग कीजिए। 397 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। टारगेट रहेगा 422 एंड 434। जो दूसरा स्टॉक है डेट इज इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस। देखिए एक बढ़िया सा चैनल फॉर्मेशन है, हायर हाई लोस का फॉर्मेशन बना हुआ है और एक रीटेस्ट कैंडिडेट भी है। तो करंट मार्केट प्राइस 207 पे आप बाइंग कीजिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 197 फॉर द टारगेट ऑफ 220 एंड 228। ठीक है, सुमित कह रहे हैं कि आईजीएल ना आज सुबह मिस्टर भसीन भी बता के गए हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, शेयर एक झटका खाता है बहुत जोर का, उसका रुक जाता है, रुकने के बाद कुछ समय रुकता है, फिर धीरे धीरे चाल पकड़ता है। आईजीएल में भी ऐसे हुआ था जब प्राइसिंग वाला मैटर सामने आया था, आपको ध्यान होगा। ऐसे आईएक्स में भी ऐसे हुआ था जब पॉलिसी वाला मैटर आया था। बोले नहीं सारी एक्सचेंजेस से रेट तय होगा, एक एक्सचेंज कैसे रेट तय कर रही है, उसको भी झटका लगा था, रुका, आज उसका दिन आ गए। आज आईएक्स बहुत बढ़िया चल रहा है। ऐसे हो सकता है गिरा, साइडवेज हुआ, इंद्रप्रस्था के भी दिन आ सकते हैं। तो सिर्फ मैं आईएक्स का एग्जाम्पल दे के आईजीएल बताना चाह रहा हूँ। आईजीएल के टारगेट स्टॉप लॉस ऑलरेडी सर ने आपको दे दिए। सुमित जी का अपना इंटेलिजेंस, अपना टेक्निकल नो हाउ जोर का है, बहुत शानदार कॉल देते हैं वो। तो इसलिए बस मैं आईएक्स वाला एग्जाम्पल इसके साथ सेट करवा रहा था आपके लिए। अच्छा, दूसरा सर का जो ट्रेड है वो आईबी हाउसिंग है। आगे बढ़ते हैं, कुशल गांधी को भी जोड़ते हैं अपने साथ। कुशल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। सर आपकी ट्रेडिंग कॉल्स। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। वेल, पहले आईटी सेक्टर काफी वेल पॉइस्ड हो रहा है और यहाँ पे लग रहा है कि आईटी रेडी है मूव होने के लिए। तो उसमें पहला मेरा स्टॉक पिक रहेगा कोफोर्ज। तो कोफोर्ज काफी 52 वीक हाई के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है एंड इट्स नियर टू द ब्रेकआउट। तो पहला मेरा कॉल है कोफोर्ज। बाइंग रेंज will be 5708 के आसपास और टारगेट रहेगा 6204 और स्टॉप लॉस होगा 5481। लैंडमार्क कार्स, क्योंकि निफ्टी अभी ऑल टाइम हाई पे है, तो आई बिलीव यंग जेंस कंपनी जो है उसमें काफी मूवमेंट दिख सकता है और दे हैव द स्ट्रेंथ टू पुल अप द मार्केट। तो उसी के साथ तो लैंडमार्क कार एक स्टॉक है जो आप 779 के रेंज में बाय कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 881 एंड स्टॉप लॉस 743। ठीक है कुशल, कुछ और स्टॉक्स भी आपसे हम पता करेंगे, जरा समझेंगे, पूरा आइडिया भी लेंगे, लेकिन उससे पहले एक ऑप्शंस का ट्रेड भी आपके सामने रख देते हैं। और सोनी पटनायक आज हमारे साथ दूसरी बार कार्यक्रम में जुड़ रही हैं। सुबह 12 बजे भी हमारे साथ जुड़ी थी, बेहतरीन कॉल दी थी उन्होंने एक। और सोनी से हम जानते हैं अब का ऑप्शंस का सौदा। सोनी जी बताइए, आज आपने कौन सा ऑप्शन चुना है? गुड आफ्टरनून टेम्पीजी एंड सारे दर्शकों को। जो अभी ऑप्शंस का चैंपियन हमने चूज किया है वो है ग्रासिम में। ग्रासिम में हमने मंथ की शुरुआत से देखा है कि काफी स्ट्रॉन्ग रोल ओवर्स हुआ था 97% एंड काफी टाइम के बाद एक 2000 के ऊपर उसने जो क्लोजिंग दी है कंटिन्यूसली उसके ऊपर सस्टेन भी कर रहा है, तो वो काफी अच्छा ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट का मोमेंटम कंटिन्यू कर रहा है। तो ग्रासिम यहाँ से पॉजिटिव मूवमेंट लग रहा है टुवर्ड्स 2160 स्टॉक में। सो 2120 की कॉल ऑप्शन बाय करने की यहाँ पे सलाह रहेगी। बाय करने का रेंज है 34 से 36 के रेंज में आप बाय कर सकते हैं। छोटा स्टॉप लॉस लगाएंगे 28 रुपीज का और जो इसका टारगेट रहेगा वो रहेगा 42 to 50 ऑनवर्ड्स टारगेट रहेगा। सो इसका लॉट साइज काफी छोटा है, अराउंड 475 का लॉट साइज है। तो लॉट साइज और स्टॉप लॉस के अनुसार आपका मैक्सिमम लॉस हो सकता है 3300 के आसपास एंड जो मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा एज पर दी टारगेट ऑफ 52 वो है 8000। सो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी काफी फेवरेबल है एंड लगता है कि मोस्ट लाइकली स्टॉक कल गैप अप के थ्रू ही इसको अचीव करेगा टारगेट।
ठीक है, शुक्रिया सोनी। तो ग्रासिम की 2120 वाली कॉल खरीदनी है 34 से 36 रुपए के बीच में, 46 से 52 रुपए, और स्टॉप लॉस होगा 28 का। अधिकतम मुनाफा 8075, अधिकतम घाटा जो है 3325 रुपए का है इस ट्रेड में। स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर कि 10 में से 9 F&O ट्रेडर्स को नुकसान होता है, और जो औसत होता है वो होता है 50,000 रुपए के आसपास का। वैसे हम सीमेंट स्पेस में देख रहे हैं कि लगातार एक्शन बना हुआ है और कुछ कुछ नए नए स्टॉक्स निकल के सामने आ रहे हैं। हमने अडानी ग्रुप से जुड़े स्टॉक्स को उनकी खबर के चलते रिएक्ट करते हुए देखा। अंबुजा ACC में जोरदार एक्शन था। आज हम देख रहे हैं कि इंडिया सीमेंट में अच्छी तेजी है, करीब 5-5.5% के आसपास की। और इसमें खास बात यह है कि अगर दिन को हम 2 हिस्सों में अगर बांट दें तो एक हिस्सा था जहां पर स्टॉक बिल्कुल कमजोर था, लाल निशान में कारोबार कर रहा था, उसके बाद इसमें रिकवरी आई और अब ये दिन के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहा है। 5% के आसपास की तेजी है। 266 रुपए का भाव इसमें इस वक्त दिख रहा है। सुमित जी, इंडिया सीमेंट ये मूव क्या संकेत दे रहा है और कहां तक जाएगी ये तेजी? बिल्कुल अभिषेक जी, बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग मूव है। और सबसे बेस्ट पार्ट होता है जब आपका कोई स्टॉक 3 से 4 कंटिन्यू एक बुलिश आपका मूव देता है, उसके बाद 2 या 3 दिन के कंसोलिडेशन के बाद जो मूव आता है वो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग मूव होता है। तो पिछली बार भी स्टॉक ने रिजेक्शन लिया था 264-265 के लेवल से, लेकिन आज एक क्लोजिंग बेसिस पे अगर ये लेवल मिल रही है तो बिल्कुल एक फ्रेश पोजीशन भी बनाई जा सकती है। और अगर जिनके पास होल्डिंग है वो भी आप ये बुल को राइड कीजिए। तो हमें लग रहा है कि ये अपना प्रीवियस हाई जो करीबन 300 का था, ये हमारा पहला टारगेट रहेगा। और 300 के ऊपर अगर ये वीकली क्लोजिंग दे रहा है तो यहाँ पे स्टॉक 360 तक भी जा सकता है। तो 360 जो है वो काफी एक हायर लेवल है। तो टाइम फ्रेम भी अकॉर्डिंगली ही आपका डिसाइड होगा, बट ओवरऑल पॉजिटिव। पॉजिटिव है। 300 रुपए से ऊपर के लक्ष्य इसमें आ सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि लार्ज कैप में आप अल्ट्राटेक देख लीजिए, ग्रासिम देख लीजिए, वो चल रहे हैं। मिड कैप में इंडिया सीमेंट जैसे स्टॉक्स आज मजबूती के संकेत दे रहे हैं। एक शेयर जिस पर राय बनती है वो है MCX का। हमने लगातार तेजी देखी है और आज भी इसमें बहुत ही बढ़िया मूव्स दिख रहे हैं। 3300 रुपए के आसपास के भाव है, इनफैक्ट उसके ऊपर निकल गया है। आज 52 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर भी पहुंचा है। बहुत दिन नहीं बीते जब इनके नए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को मंजूरी मिली थी सेबी से। 2000 रुपए का भाव था। एक बार सेबी की तरफ से दिशा निर्देश आया कि आप अपनी टेस्टिंग जारी रखिए, और उसके बाद शेयर को हमने 1800-1900 के रेंज में जाते हुए देखा। वहां से क्या कमाल की तेजी इसमें दिखी है। रुचित, MCX क्या यहां से भी लॉन्ग किया जा सकता है या फिर शेयर इतना ज्यादा चल गया है कि अब कंफर्ट नहीं है? ट्रेंड तो पॉजिटिव है, लेकिन स्टॉक क्योंकि अच्छा मूव आने के बाद मोमेंटम रीडिंग्स इसके थोड़े ओवरबॉट जोन में आ चुके हैं, तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फ्रेश बाइंग के लिए इतना फेवरेबल नहीं है। बट हाँ, जिनके एग्जिस्टिंग पोजीशंस है वो डेफिनेटली नो आई थिंक ये ट्रेंड को अभी भी राइड कर सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट, स्टॉक का 20 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 2950-3000 की रेंज में, जो करंट लेवल से भी ना थोड़ा नीचे है। तो इनकेस अगर कुछ डिप्स आता है कि जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फिर से फेवरेबल बनते हैं तो डिप्स पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी। बट अपमूव के बाद अभी चेज ना करे, डिप पे फ्रेश बाइंग करे, एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो फिर होल्ड ऑन करें। ठीक है, MCX को लेकर ये व्यू। लेकिन आज के बाजार में भले ही आप इंडेक्स के लेवल पर सुस्ती देख रहे हो, लेकिन कुछ कुछ सेगमेंट्स ऐसे हैं जहां पर तेजी है। खास तौर से वो कंपनियां जिनको कच्चे तेल की कमजोरी से फायदा होता है, वहां पर आपको थोड़ी थोड़ी रौनक दिखेगी। हालांकि मोमेंटम लगातार बना हुआ है, लेकिन अब कच्चे तेल का भाव जो है ब्रेंट क्रूड का $75 के नीचे आ गया है। तो हम देख रहे हैं कि OMCs में तेजी है, टायर वाले शेयर चल रहे हैं। सीमेंट को भी, चूंकि उनकी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट घट जाती है, इसके चलते उनको भी फायदा होता है। तो सीमेंट में हम प्ले देख भी रहे हैं। लेकिन एविएशन में, इंटरग्लोब में भी हमने तेजी दिखी। आज स्पाइसजेट आउट परफॉर्म कर रहा है, मतलब कि आज सर्किट लगा 20% का स्पाइसजेट में। उसके लिए ट्रिगर क्या है ये बताने के लिए हमारे सहयोगी समीर दीक्षित एक बड़ी खबर हमारे साथ जुड़ गए हैं। समीर, बताइए क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, स्पाइसजेट एयरलाइन को लेकर के बड़ी खबर है। स्पाइसजेट एयरलाइन जो लगातार कोशिश कर रहा है फ्रेश कैपिटल गेन करने के लिए, पैसा उठाने के लिए, उस दिशा में स्पाइसजेट को कुछ राहत या सफलता मिलती हुई दिख रही है। संभवतः अगली बोर्ड मीटिंग जो स्पाइसजेट करने जा रहा है 11 दिसंबर को, स्पाइसजेट उसमें 1000 से 1200 करोड़ रुपए का कैपिटल वो हासिल कर सकता है इक्विटी शेयर के जरिए, और इस पर मुहर लग सकती है अगली बोर्ड बैठक में। और ये जो अतिरिक्त पैसा स्पाइसजेट को मिलेगा 1000 से
करीब 1200 करोड़ रुपए, इसका वो पूरी तरीके से इस्तेमाल करेगा अपने एम्प्लॉयज़ की जो पेंडिंग सैलरीज हैं उसको चुकाने के लिए, साथ ही साथ स्पाइसजेट एयरलाइन के जो ग्राउंडेड एयरक्राफ्ट है उसको रिवाइव करने के लिए स्पाइसजेट पूरी कोशिश कर रहा है कि अपने फ्लीट साइज़ को बढ़ा पाए, जो ग्राउंडेड एयरक्राफ्ट है उनको वो अपने बेड़े में शामिल कर पाए, क्योंकि एक बार स्पाइसजेट एयरलाइन के पास में उसका फ्लीट साइज़ ठीक ठाक होगा तो अभी जो ऑपरेशनल उसको दिक्कतें आ रही हैं उसको भी काफ़ी हद तक वो दूर कर पाएगा और वो पटरी पर लौट पाएगा। अभी आप स्पाइसजेट एयरलाइन की स्थिति देखें तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती पैसे की है, फाइनेंस की बड़ी प्रॉब्लम है और फाइनेंस को की दिशा में स्पाइसजेट एयरलाइन के सीएमडी जो है अजय सिंह, वो पिछले 6 महीने से लगभग तमाम इन्वेस्टर्स के साथ में, बैंकर्स के साथ में मुलाकात कर चुके हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स के साथ में भी वो कोशिश कर चुके हैं और उस तमाम प्रयासों का कुछ हद तक रंग दिखता हुआ नजर आ रहा है। ये पूरी संभावना है कि अगली बैठक में जो स्पाइसजेट बोर्ड मीटिंग करना जा रहा है उसमें इक्विटी शेयर के जरिए वो 1000 करोड़ रुपए के लगभग की राशि वो जुटा पाएगा और इस राशि का वो पूरा इस्तेमाल करेगा अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को सुधारने में और जो एम्प्लॉयज़ की सैलरी अभी उनको चुकानी है उसको भी पूरा कर पाने में इसका पूरा वो इस्तेमाल करेगा। एक बात और है कि स्पाइसजेट एयरलाइन जो अभी कई कोर्ट केसेस में भी फंसा हुआ है, वहाँ पर भी वो धीरे धीरे उन कोर्ट केसेस को भी निपटारा करने की कोशिश कर रहा है और उनसे भी बाहर आने की कोशिश कर रहा है। तो कुल मिलाकर के स्पाइसजेट एयरलाइन 2 राहों पर इस वक्त खड़ा हुआ है और दोनों से ही वो धीरे धीरे उसको पार पा करके एक अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। शुक्रिया समीर इस जानकारी के लिए। तो स्पाइसजेट 1000 करोड़ से लेकर 1200 करोड़ रुपए इक्विटी यानी कि हिस्सेदारी बेचकर कंपनी जुटा सकती है और इस खबर को बाजार तवज्जो दे रहा है। हालांकि पिछले दिनों बहुत सारी ऐसी नेगेटिव चीज़ें थीं, लेसर्स के साथ विवाद चल रहा था, उसको कंपनी ने धीरे धीरे सुलझाया। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे कि आप इस खबर को, इस डेवलपमेंट को कितना तवज्जो देंगे, क्योंकि एविएशन एक ऐसा स्पेस है जहां पर एक बार चीज़ें डाबाडोल हो जाती हैं ना तो एक वो साइकिल है पूरा, फिर वो ट्रैक पे आ पाना, सही से ऑपरेशंस को चला पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। स्पाइसजेट, हालांकि अजय सिंह मतलब इसके लिए जाने जाते हैं, उन्होंने एक बार स्पाइसजेट का रिवाइवल किया भी है। आप किस तरह से देख रहे हैं? आपको लगता है कि ये जो तेजी आज की शेयर में बनी है आगे बनी रहेगी या फिर जो अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे थे 30-35 रुपए के लेवल पर, वो एग्जिट के मौके खोजें इस तेजी में? देखिए, इसमें अगर हम देखना चाहेंगे तो अगर क्योंकि स्पाइसजेट के पास बीच में प्लेन ग्राउंड हुए थे, उनको एविएशन डीजीसीए ने वार्निंग भी दी थी इनको और इससे ये जो लिक्विडिटी आएगी इससे इनको आगे जाके अपनी जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है उसको सुधारने का मौका मिलेगा। अगर आप स्पाइसजेट का मिक्स भी देखेंगे तो राइट नाउ इनके पास कार्गो में काफी सब्सटेंशियल मार्केट शेयर है और जहां पे लार्ज प्लेन, इनके कुछ प्लेन्स ग्राउंडेड हो गए थे, इसमें भी अगर वहां पे भी रिवाइवल मिलता है तो मेरे को लगता है ये स्पाइसजेट के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है रिकवर होने के लिए। बट इसमें आपको क्रूड का रोल भी देखना पड़ेगा क्योंकि क्रूड अभी रिलेटिवली स्टेबल है और या नीचे की ओर ही कर रहा है राइट नाउ, जो हमने दिखा था तो इट्स ऑलरेडी क्लोज टू 15% के करीब का करेक्शन टॉप से आ चुका है, तो वो भी एक पॉजिटिव वर्क कर रहा है के लिए राइट नाउ। तो ये एक अच्छा मूव है इन्वेस्टर्स के लिए। ऑल्सो इंडस्ट्री में 2 बड़े प्लेयर्स थे, एक जो अकासा का था, वहां पे बीच में ऐसा न्यूज आया था कि पायलट्स ने रिजाइन किया है, तो वो एक इनके लिए, और दूसरा जो न्यूज आया था वो गो एयर के साथ था, तो जो गो एयर के साथ फाइनेंशियल एयरलाइन ग्राउंडेड हो गई। ऑल्सो जेट एयरवेज का जो रिवाइवल था वो अभी स्टक है, तो आई थिंक स्पाइसजेट के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने रिवाइवल को जो प्रोसेस है राइट नाउ। राजेश सिंह जी ने पहले भी ये जो रिवाइवल किया है, तो अगर लगता है कि, तो हमें लगता है कि इट कैन बी ए गुड अपॉर्चुनिटी। बट आप अगर एग्रेसिव इन्वेस्टर्स नहीं है तो ये मेरे को नहीं लगता कि आपको इस स्टॉक में बने रहना चाहिए, बट अग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए डेफिनेटली इट्स एन अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल अवसर है, लेकिन अगर आप थोड़े मोड़े उतार चढ़ाव वोलेटिलिटी को झेल पाने में सक्षम नहीं हैं, आप नहीं समझ सकते अगर इस चीज़ को, तो बेहतर है कि आप दूर रहें। अदरवाइज चीज़ें ट्रैक पर जाती हुई दिख रही हैं प्राइमा फेसी। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपके लिए बीडीसी ट्रेड्स आएंगे और ऐसे बहुत सारे एक्शन वाले शेयर्स भी हम लेकर आएंगे जहां पर आपके लिए मौके बन सकते हैं। आप कहीं जाएगा नहीं। मैं हूं, बताऊंगा शेयर्स ऐसे जो करेंगे आपको खुश। जानिए मेरे साथ कड़क शेयर्स रोज ईटी नाउ स्वदेश पर। बनाऊंगा मैं तो बनेगा भारत।
मैं बनाऊंगा बनाऊंगी मैं तो बनेगा। स्किल स्टील और दिल से बन रहा है भारत। AMNS इंडिया, स्मार्टर स्टील्स, ब्राइटर फ्यूचर्स। सपनों की नाव लेके चलूं मैं, साथ में तू हो मेरे, क्योंकि तू खास है, ये एहसास है, सांसों की तरह तू दिल के पास है। 70 years of trusted care, backed by science and innovation. क्योंकि तू खास है। हॉस्पिटल में एडमिट हुए नहीं कि बिल का मीटर चालू, और ये मीटर पहले आपके ऑफिस का हेल्थ इंश्योरेंस खत्म करेगा और फिर सारी सेविंग्स। पर घबराओ नहीं, पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। ले लो। Attention startups. Reach 25 crore people well within your budget. Advertise on 10 TV channels in one shot. No TVC required. Brand starter pack starting from just 1 lakh rupees. Brand Surge, the special marketing starter pack for startup brands. For more details, visit our website brandsurge.co.in or write to us at brandsurge@timesgroup.com. Times Network, now on nothing. मॉनसून में ट्रैकिंग मतलब फुल रिस्क। जरा ध्यान से, आप भी तो रिस्क लेते हो बाबा। हैं? अरे मैं तो ठंडी चाय भी फूंक फूंक कर पीता हूँ। मैं स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ। उन्हीं प्रोडक्ट्स में ट्रेड करें जितनी आपकी रिस्क लेने की क्षमता हो और उस रिस्क के बारे में आपको जानकारी हो। ज्यादा रिस्क लेने से प्रॉफिट के साथ नुकसान का भी चांस बढ़ जाता है। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। मॉनसून में ट्रैकिंग मतलब फुल रिस्क। जरा ध्यान से, आप भी तो रिस्क लेते हो बाबा। हैं? अरे मैं तो ठंडी चाय भी फूंक फूंक कर पीता हूँ। मैं स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ। उन्हीं प्रोडक्ट्स में ट्रेड करें जितनी आपकी रिस्क लेने की क्षमता हो और उस रिस्क के बारे में आपको जानकारी हो। ज्यादा रिस्क लेने से प्रॉफिट के साथ नुकसान का भी चांस बढ़ जाता है। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। शेयर का नाम है टाटा पावर। आप देखेंगे उसके अंदर काफ़ी अच्छा बेस और काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेटअप बना है, तो आप इसको ना डिप्स पे भी बाय कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको आज ही लेना है या आज ही चल जाएगा। आज चल जाए तो मैं तो चाहता हूँ आज ही चल जाए, लेकिन मैं इसको डिप्स के लिए भी आपको बोलूँगा कि ये डिप में भी आप बाय करो, क्योंकि ये हो सकता है 1 सीरीज़ 2 सीरीज़ में आपको अच्छे और रिटर्न देके जाए। ज़बरदस्त ब्रेकआउट 300 के लेवल पे आज इसने दिया। एक ही दिन के अंदर 300 गया, 310 भी गया, 315 भी गया और अभी 320 पे आके ट्रेड कर रहा है। करीब 9% की शानदार तेजी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो कुछ बढ़ने वाले काउंटर्स में आज जहां पर अच्छा लॉन्ग बिल्टअप दिखाई दे रहा है, उसमें SBI कार्ड्स भी है, लगभग 3% तक की तेजी है और इसके पीछे रीजन है जेफरीज की एक रिपोर्ट। 1020 का टारगेट SBI कार्ड्स पर दिया है, 3% तक की मूव आप देख रहे हैं। और बड़े रीजन इनफैक्ट अभिषेक के साथ ही डिस्कस करते हैं। अभिषेक, अगेन थ्रेडिंग बैक टू दैट सेम टॉपिक ओनली, क्योंकि जब RBI के अनसिक्योर्ड लेंडिंग को लेकर जो ऑब्जर्वेशंस और जो नॉर्म्स आए थे, टाइटनिंग की बात हुई थी, उसमें SBI कार्ड्स का कैटेगोरिकली नाम था। मतलब मार्केट रीडर्स और पार्टिसिपेंट्स ये एंटिसिपेट करते कि उनके लिए बहुत नेगेटिव है, लेकिन जो जेफरीज ने नई बातें जो अपनी ऑब्जर्वेशन में अपनी रिपोर्ट नोट में दी हैं वो फेवरेबल है कि कहीं ना कहीं टाइटन किया है कंपनी ने फिल्टर्स नए कार्ड्स इशू करने में, नए कार्ड्स की सोर्सिंग करने में, और इससे क्या होगा, ब्रॉडर स्ट्रेस जो है क्रेडिट कार्ड में वो नहीं रहेगा। इस रिपोर्ट को अगर आपने पढ़ा हो तो SBI कार्ड के लिए आप इन लेवल्स पर अगर इन्वेस्ट करते हैं तो किन टारगेट्स के लिए करेंगे? तो SBI कार्ड हमारा जब जिस दिन फॉल आया था तो हमारी डेस्क ने बोला था कि ये जो इशू है राइट नाउ कोर बिजनेस स्ट्रेंथिंग में राइट नाउ अभी भी जो हम चैनल चेक्स कर रहे थे राइट नाउ, तो वन ऑफ द हाईएस्ट देव गेन सब मार्केट्स
इन टर्म्स विथ डिजिटल लेंडिंग का जो चल रहा है राइट नाउ, जिस कारण से जो पीपल आर टॉकिंग अबाउट कि BNPL और ये सब कंपनीज इवेंचुअली SBI कार्ड का मार्केट शेयर गेन करेगी, का शेयर जो है वो राइट नाउ उसको इम्पैक्ट कर सकती है। बट आज जो रूल आया है वो, यानी अभी जो BNPL को लेके जो रेस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं, वो ऐसा देखा जा रहा है कि ये SBI कार्ड के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव है। और जो बिजनेस जिसमें बीच में जो इम्पैक्ट था कि पीपल आर टॉकिंग अबाउट 400 बिप्स करीब का इनका रेगुलेटरी रिस्क रहेगा, उस कारण से इनकी जो है कॉस्ट ऑफ लेंडिंग आगे जाके बढ़ने में एक रिस्क था, तो उस कारण से ये जो स्टॉक था तो काफी पिटा हुआ था, इसलिए अभी वापस से इसमें इंटरेस्ट देखा गया है। और आई थिंक लगता है कि SBI कार्ड कम से कम ये रिजल्ट सीजन तक तो काफी अच्छा बाय है। हमें लगता है इट्स ए टेक्निकल बाय। ये हमें लगता है कि ये क्वार्टर हमारा सभी कंपनीज के लिए काफी अच्छा रहा है, क्रेडिट कार्ड कंपनीज के लिए। जो क्रेडिट कार्ड डेटा भी अवेलेबल है वो काफी पॉजिटिविटी इंडिकेट करता है। तो लगता यही है कि आप SBI कार्ड अगर नीचे अगर वापस से मिलता है तो आई थिंक रिजल्ट्स तक आपको 825 830 तक के लेवल्स देखे जा सकते हैं। बिजनेस वाइज मुझे नहीं लगता है कि ये क्वार्टर आपको यू आर गोइंग टू सी इम्पैक्ट ऑफ एनी इम्पैक्ट ऑफ द और इवेंचुअली दैट BNPL के साथ जो रेस्ट्रिक्शन है वो इस कंपनी के लिए, SBI कार्ड के लिए डेफिनेटली पॉजिटिवली काम करेगा। सो आप 800 835 तक के टारगेट्स दे रहे हैं और ये बात ठीक है। हर महीने अगर आप क्रेडिट कार्ड स्पेंड का डेटा देखें तो वो मंथ ऑन मंथ बढ़ ही रहा है। इनफैक्ट बढ़ते हुए फिगर्स तो डीमैट अकाउंट की भी दिख रही हैं लगातार मंथ ऑन मंथ। और रिटेल इन्वेस्टर की एक और पावर सिग्नल है, मसल स्ट्रेंथ दिखती है कि हर महीने आप रिटेल, इस नवंबर मंथ में भी अगर आप बात करें तो वहाँ पर भी एडिशंस हुई हैं, बढ़कर 13.5 करोड़ डीमैट अकाउंट्स हुए हैं। सो ये कार्ड की बात है, क्रेडिट कार्ड की, और SBI कार्ड जिस पर एक टारगेट दे रहे हैं अभिषेक भी। लेकिन कुछ और स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं PSU स्पेस से, और कुशल के साथ ये स्टॉक लेंगे। कुशल, अगर पिछले एक साल में हम रिटर्न देखें PSU स्टॉक्स में कई सारे बहुत ही मेगा रिटर्न्स रहे हैं मज़गांव डॉक, लेकिन क्या एक ट्रेंड अब ये भी दिख रहा है जो प्रिवलेंटली दिख रहा है कि स्टॉक्स जहां ज्यादा मूव कंपैरेटिवली नहीं आई, रिलेटिवली नहीं आई है, लाइक आप NHPC को आज देखें, BEL को देखें, वहां पर आप आपको MOIL को देखें, MOIL को देखें, राइट्स को देखें, इनमें अब थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। कुशल, कैन यू हियर मी? भैया सब मॉइल की बात करें तो एक पॉजिटिव ट्रेंड सा चालू है, माइनर प्रॉफिट टेकिंग सा चालू है, बिकॉज ऑब्वियसली इन द लास्ट 4 वीक्स अगर आप देखोगे तो काफी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आ चुकी है। सो ओवरऑल प्राइस ट्रेंड काफी इंटैक्ट है, एंड आई थिंक यहाँ से एक अच्छी पोजीशन से एक ये अच्छा प्राइस लेवल है बाई करने के लिए। लो रिस्क रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मॉइल जैसा स्टॉक ऑफर कर रहा है। सो यस, यहाँ पे एक एंट्री बनना पॉसिबिलिटी है। स्टॉक्स को भी देखिए, NHPC जैसे स्टॉक्स को अगर हम एक बार स्क्रीन पे लेकर आए, उनमें भी 4-4.5% की मूव है। ऐसा नहीं कि दूसरे PSU स्पेस नहीं चल रहे, बट सिर्फ एक टिल्ट इस वक्त ऐसे स्टॉक्स पे ज्यादा दिख रहा है जो इतना नहीं चले हैं रिलेटिवली अपने दूसरे PSU स्टॉक्स की। हम सारे पूरे PSU बास्केट की फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स की बात कर रहे हैं। लेकिन चलिए अब बढ़ते हैं आगे और शरद को शो में जोड़ते हैं। शरद खास सेगमेंट लेकर आते हैं और सेगमेंट है खबर गरम है। आइए समझते हैं कौन सी खबर है। शरद बताएं, कहाँ नजर रखे आज? जी बिल्कुल, हमने जो है डीलर्स के साथ बातचीत की और यहाँ पे इंडिया एनर्जी एक्सचेंज जो है फोकस में आ रहा है। यहाँ पे डीलर्स का कहना है कि HNI बाइंग में स्ट्रेंथ देखने मिली है, स्पेशली जो सेकंड हाफ ऑफ द डे है यहाँ पे। अब याद रखिए जो वॉल्यूम्स है स्टॉक में, इसमें भी बढ़ोतरी हुई है। ऑलमोस्ट 5 टाइम्स 20 डे एवरेज के जो है वॉल्यूम्स देखने मिल रही है। पिछले 2 सेशन से बाइंग देखने मिल रही है। स्टॉक लगभग 10% का रिटर्न्स ऑलरेडी इन्वेस्टर्स को दे चुके हैं पिछले 2 सेशंस में। और हाल ही में जो है याद रखिए जो DI इन्वेस्टमेंट है कंपनी की, यहाँ पे LIC और दालमिया ग्रुप, इन दोनों का सिग्निफिकेंट स्टेक भी कंपनी में है। इसके अलावा जो है नवंबर के जो इनके आउटपुट के आंकड़े आए थे पावर के, उसमें भी 18% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने मिला था। और रिसेंटली जो CRC ने एक कंसल्टेशन पेपर था जहाँ पे पावर सेक्टर के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे पूछा था कि इम्प्लीमेंट करना चाहिए
मार्केट कपलिंग के नॉर्म्स को कि नहीं, और यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द जो प्लेयर्स थे उन्होंने जो है नो कहा था, यानी कि वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। और यहाँ स्ट्रीट में भी बज़ है कि ये इस इम्प्लीमेंटेशन जो होने वाली है मार्केट कपलिंग की वो शायद डिले हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। तो ये स्ट्रीट का भी बज़ है और उसके कारण जो है स्टॉक में और तेज़ी देखने मिल रही है। एंड ऑफकोर्स आज सारे पावर स्टॉक्स में भी जो है एक अच्छी मूवमेंट आई है। ठीक है, IEX को लेकर अब खरीदारी की खबरें वापस आ रही हैं सिस्टम में। थोड़ी देर पहले हमने आपको इसके बारे में नोटिस कराया था, आज बसीन जी ने भी आपको वापस नोटिस करवाया और हमने इसको 142 पे आपको पहले भी बताया हुआ था। अब शरद भी बता रहे हैं तो और अच्छी बात है, 6% ऊपर है। एक शेयर में थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मेरा नंबर लेट आया पूछने का, वो शेयर है जी एंटरटेनमेंट। एक्चुअली वो 2-3 रुपये थोड़ा चल चुका है। सुमित जी, मेरे पास जो जानकारी है, मैं सिर्फ अपनी जानकारी, मेरे पास कोई रिपोर्टर की जानकारी नहीं है मेरे चैनल के, ना ही मेरे को किसी और तरह से है। मेरे पास जानकारी है कि मार्केट में जो खबरें चल रही थी कि सोनी और जी की डील टूट जाएगी, ऐसी खबरें बिल्कुल नहीं है। उसके लिए पूरा प्रबंध हो गया है कि ये डील ना टूटे, इसके लिए जो कुछ किया जा सकता है वो कुछ किया जाएगा। ये जी एंटरटेनमेंट के लिए बहुत अच्छी खबर है। शेयर में पिछले 1 घंटे में ना केवल वॉल्यूम आ रहा है बल्कि प्राइस एक्शन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 3 करोड़ से ज़्यादा शेयर अब तक ट्रेड हो चुके हैं इसमें। सर मेरा ना जोखिम बड़ा है क्योंकि इसका लॉट साइज़ बड़ा है। क्या मैं कोई ऑप्शन इसके लिए जाऊं? मैंने जो निकाल रखी है 270 की स्ट्राइक की कॉल निकाली है जिसकी कीमत है 14.5 रुपये। हालांकि ये भी 13 से 1.5 रुपये बढ़ चुकी है। एक बार आप इस कॉल को चेक कीजिए, जी एंटरटेनमेंट को चेक कीजिए। खबर का सोर्स नहीं मैं बता सकता, बट ये जानकारी जो सिस्टम में चल रही है वो मैंने साझा की है। और कोई भी आदमी अगर जी एंटरटेनमेंट को ले रहा है तो कृपा करके स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर है मेरा कि अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछ के लीजिएगा। सेंसिटिव मामला है तो आप पूछ के ही काम कीजिएगा। सुमित जी, देखिए सबसे पहले मैं एक चार्ट लेवल की बात करूंगा। जैसे कि अभी आपने बोला तो एक स्ट्रॉन्ग बेस काफी अच्छा बना हुआ है। रिसेंटली जो आपने फॉल देखा था फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 290 टिल द लेवल्स ऑफ 240, उसके बाद स्टॉक ने एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन बनाया हुआ है 250 के अराउंड। तो अगर किसी के पास स्टॉक इक्विटी में है तो ये उनके लिए एक स्टॉप लॉस की तरह काम करेगा। अब जैसे कि आपने 270 के कॉल की बात की, बिल्कुल देखिए यहाँ पे एक लॉन्ग बिल्डअप बना हुआ है। 270 अब आपका ITM का एक बन चुका है, तो यहाँ पे आप स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे तो मेरे हिसाब से ये 7 रुपीज का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं। और जो टारगेट हमें लग रहा है, क्योंकि अगर ये 280 के लेवल्स तक भी जा रहा है तो यहाँ पे टारगेट जो है 22 और 28 के यहाँ पे आपके अचीव हो सकते हैं। तो बिल्कुल लॉन्ग पोजीशन आप बना रखिए यहाँ पे। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि 270 वाली कॉल को प्लस करके जाया जा सकता है। ये शेयर आपकी तरफ से हाँ है और इसमें 7 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है। ये देखिए 50% पैसा इरोड होगा, लेकिन 28 से 30 रुपये तक के आपको टारगेट भी मिल सकते हैं। तो 1:2 की रेशियो पे ये कॉल हम आपको दिलवा रहे हैं। 28 दिसंबर की है। ये सुमित जी ने अपनी इंटेलिजेंस, अपने डाटा को नोटिस करने के बाद बता रहे हैं वो, इसलिए स्टॉप लॉस भी लगाइएगा। मैं फिर से कहूँ, जिनको ऐसा लगता है कि ये ट्रेड रिस्की है, कृपा करके दूर रहे। और दूसरा, अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछ के ही काम कीजिएगा। मैं एक बार डिस्क्लोजर फिर से चलवा देता हूँ, आप स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर फिर से एक बार और चला दीजिए, क्योंकि ये जो -9% का OI घटा और जो प्राइस एक्शन हो रहा है ना, ये कुछ ना कुछ तो बयान हो रहा ही है। ऐसा खाली तीर नहीं जाएगा इस बार जी का, कुछ ना कुछ तो काम होगा ही होगा पक्का। खैर, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। BHEL बकायदा डेज हाई पे है कि BTST का सौदा है, एक बार जरा पता कर लेते हैं रुचित जैन से। रुचित, BHEL BTST करें या फिर छोड़ दें? यानी कर सकते हैं BTST क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड स्टॉक का काफी स्ट्रॉन्ग है। सॉरी, और अगर स्टॉक के रिट्रेसमेंट लेवल्स देखें तो पॉसिबल है 188 तक के लेवल्स हमको कल की ट्रेडिंग सेशन में देखने मिल सकता है। तो 178 के स्टॉप लॉस और 188 का टारगेट, ये सेटअप लेके BTST लेके जाया जा सकता है। ठीक है, तो BHEL पे ये एक रणनीति रुचित ने आपको दी है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद इसी तरह की BTST, STBT और कुछ बढ़िया वाले ब्रेकआउट्स अगर मिल जाएंगे तो आपके सामने रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। बाजार बिल्कुल रेंज में है और निफ्टी के लेवल्स में तो कई बार ऐसा लग रहा है कि फ्रीज हो गए हैं क्या, मतलब देख
स्क्रीन ऐसा लग रहा है। 25 अंक ही नीचे है निफ्टी। और निफ्टी बैंक की बात करें तो इस वक्त सपाट कारोबार, हल्के फुल्के गेंस थे और उसको गंवा के बिल्कुल वहां पर सपाट ट्रेड हो रहा है। अगर हम सेक्टर स्पेसिफिक अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो आज हम देख रहे हैं कि होटल स्टॉक्स में अब मूव्स आज के सत्र में देखने को मिल रहे हैं। रॉयल ऑर्किड हो गया, कामत होटल्स हो गया, EIH, होटल लीला, यहाँ पर 4 से लेकर 8-9% के आसपास की तेजी हमें दिख रही है। हालांकि पिछले महीने भर से ये शेयर चल रहे हैं। कामत, ऑर्किड, इंडियन होटल्स में 10 से 12% का रिटर्न है। हालांकि कुछ शेयर्स ऐसे भी हैं जहां पर उतने बड़े रिटर्न्स नहीं मिले हैं, जैसे कि आप महिंद्रा हॉलिडेज देख लीजिए, लेमन ट्री एक रेंज में रहा है। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे, अब तो चूंकि नया साल आ रहा है, लोग वेकेशन अपने प्लान हालांकि कर चुके होंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अब साल भर एक्टिविटी चलती रहती है। रिलीजियस टूरिज्म, स्पिरिचुअल टूरिज्म, ये वाला भी एंगल जुड़ गया है टूरिज्म स्टॉक्स के साथ, होटल स्टॉक्स के साथ। कहीं कोई मौके खोजने चाहिए स्पेस में? इसमें बहुत सारे मौके हैं। लाइक आई थिंक जो सबसे बड़ी बात है, अभी जो यंग जनरेशन आ गई है, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड योलो, यू ओनली लिव वंस। तो इस कारण से लाइक पीपल लाइक टू ट्रैवल लॉट ऑफ प्लेसेस। आफ्टर कोविड एक और बड़ा चेंज आया है कि पहले जो सीजनल होते थे, जैसे आज कोई ट्रैवल में अगर कोई करता था तो राइट नाउ एक पर्टिकुलर, जैसे कश्मीर पहले लोग सिर्फ गर्मियों के सीजन में ही जाते थे या पर्टिकुलर एक आध महीने, अभी साल भर जाते हैं। केरला इज वन थिंग जहाँ पे आपको, गोवा इज लाइक लास्ट कुछ महीनों सालों में इट्स लाइक एनुअल थिंग हो गया है। हो सकता है कि कई कुछ पर्टिकुलर मंथ्स में बहुत ज्यादा होता है और कई जगह पे नॉर्मलसी आती है। तो आई वोंट बी सरप्राइज। और अभी जो इन्वेस्टर्स हो गया वो पॉकेट फ्रेंडली हो गया, तो वो ऑफ सीजन में जाके जाता है और वहां पे ही इज गोइंग टू पे सर्टेन लेस अमाउंट। और उसमें तो ये ट्रैवल और टूरिज्म और डबल इनकम में जो है कि डबल इनकम और यूथ आज की तारीख में है, तो वो एक काफी ज्यादा पॉजिटिविटी दिख गई है सेगमेंट में। मेरे हमारे जो पिक्स हैं राइट नाउ, एक कंपनी है थॉमस कुक इंडिया लिमिटेड। आई थिंक दैट्स अ बेस्ट प्लेस राइट नाउ होटल्स में, अगर बिकॉज इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपनी। और इसमें एक सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी ये है कि ये जो कंपनी है, अभी तक इनबाउंड ट्रैवल अभी तक इंडिया में आया ही नहीं है। तो पहला क्वार्टर होगा Q3 में, जब आप इनबाउंड ट्रैवल जो यूरोपियंस और US में जो आते हैं राइट नाउ, जो एक इसका सब्सटेंशियल रेवेन्यू है, विल कम इनटू दिस क्वार्टर। ऑल्सो फॉरेक्स में, ये जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, दे हैव बिकम नंबर 1 इन द कंट्री विद ICICI कार्ड, फॉरेक्स कार्ड्स में। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसके चारों और पांचों सेगमेंट्स राइट नाउ काफी अच्छा कर रहे हैं राइट नाउ। तो हमें लगता है कि एक थॉमस कुक इंडिया, और अभी भी वैल्यूएशन प्राइस इज नॉट एक्सपेंसिव, ₹9 करीब का EPS हमें लगता है कि नेक्स्ट FY 26 में आएगा। तो ये एक स्टॉक आप डेफिनेटली पोर्टफोलियो में लेके रखिए, और ट्रेडिंग में भी अगर आप रिजल्ट सकते देखते, दोनों ही चीज में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जैसे, और एक सबसे बड़ा पॉजिटिव ये है, आउटबाउंड ट्रैवल में आपको जो है आज की तारीख में जैसे जैसे वीजा ट्रैवलिंग इश्यूज सॉर्टिंग आउट होंगे, तो वो इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा। जैसे US में वीजा शुरू में जब कोविड उठा था तब 18 महीने की वेटिंग थी, और अब 6 से 8 महीने की है। तो वो एक धीरे धीरे नॉर्मलसी पे आएगा, तो वो भी इसके लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। तो यही स्टॉक हमें लगता है कि ये स्टॉक अभी भी आप ले सकते हैं। बाकी और भी दूसरे हैं, बट आई थिंक देयर इज वन स्टॉक विच आई थिंक वन कैन डेफिनेटली, अभी जो नीचे आया है इसका एक प्रमोटर ने OFS किया है, बट ऑन पॉजिटिव साइड दो चीजें हुई हैं। एक ये अभी MSCI स्मॉल कैप इंडेक्स में आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। थॉमस कुक ₹151 का भाव है, और जो थियरी बताई ना कि यू ओनली लिव वंस, योलो, ये हम टर्म याद रखें अभिषेक, तो इस पर निश्चित तौर पर जोर है। और मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि कोविड के टाइम में थॉमस कुक का स्टॉक था वो ₹25 के आसपास का हो गया था, यानी कि 25 × 6, ₹150, 6 गुना ये शेयर हो गया उस भाव से। ये ताकत है, और आगे अपॉर्चुनिटी और भी होंगी निश्चित तौर पर। ठीक है, बढ़िया है। अब चलिए फटाफट ये जान लेते हैं कि BTST या फिर STBT ट्रेड्स के मौके कहां पर हैं। शुरुआत रुचित आपसे करेंगे। बताइए कौन सा स्टॉक है जो आपने शुरू में सुझाया, क्या उसको ही कैरी करें या फिर कोई नया एडिशन भी आप करना चाहेंगे? एक नया एडिशन रहेगा BTST के लिए, जिसमें IGL में खरीदारी की सलाह रहेगी। सो आइडियली एक अच्छे कंसोलिडेशन या एक करेक्टिव फेज के बाद में स्टॉक में आज अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में अप हुआ है, और इनफैक्ट सेक्टर्स में दूसरे स्टॉक्स भी देखेंगे, MGL जैसे स्टॉक भी एक अच्छे मोमेंटम में। सो आई थिंक डेटा देख के तो लग रहा है एक यहाँ पे एक अच्छी अपमूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 400 के स्टॉप लॉस रख के IGL खरीदारी करके जाने की सलाह रहेगी, 420 से 422 के टारगेट रेंज के लिए।
कैश काउंटर्स तो मोमेंटम में है। आप इनफैक्ट पेट्रोनेट को देखें, आज 10% की मूव पेट्रोनेट में भी है। सो इनमें भी लेकिन आपको सिलेक्टिव काउंटर्स ढूंढने होंगे। लेकिन आज BTST ट्रेड्स कौन से ले रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स, वो समझ लेते हैं। 10% आई मीन टू से पिछले कुछ दिनों में हुआ है, एक रीज़न भी ट्रिगर था इसका, इसके वजह से वो उसमें मूव भी आई है। लेकिन आज BTST ट्रेड्स अभी कौन से हमारे एक्सपर्ट्स दे रहे हैं? कुशल, आपके ट्रेड्स क्या होंगे? जी मेरा पहला BTST ट्रेड होगा SGVN लिमिटेड। काफी स्ट्रांगली ट्रेंड कर रहा है। आज अगर देखोगे तो मूवमेंट उसमें काफी स्ट्रांग आई है, अराउंड 8% अप है स्टॉक। तो दिख रहा है कि इसमें मोमेंटम है, तो आई बिलीव कल भी ये मोमेंटम कैरी करेगा। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे और एक 2 से 2.5% की मूवमेंट आपको कल BTST के लिए मिल सकती है ऑन ओपनिंग। दूसरा मेरा स्टॉक रहेगा विंडसर मशीन। अगेन विंडसर मशीन में भी अगर आप देखोगे तो आज भी काफी स्ट्रांग मूवमेंट आई है, अपॉन ऑलमोस्ट 14% की मूवमेंट है, और आज क्लोजिंग भी अराउंड एकदम टॉप पे ही है। सो ये भी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से एक मोमेंटम कैरी कर सकता है, क्योंकि राउंडिंग बॉटम के भी ब्रेकआउट आया है यहाँ पे। तो कंसिडरिंग द ब्रेकआउट और जो स्टॉक में आज मोमेंटम दिखा है, तो ये कल कंटिन्यू कर सकता है। सो मेरी ये टॉप 2 पिक्स है BTST के लिए, SJVN और विंडसर मशीन। विंडसर मशीन और SGVN, ठीक है। SGVN तो जब चलता है तो बड़ी मूव भी चलता है, यहाँ से BTST के लिए अच्छा दिख रहा है। आज भी 8.5% चला हुआ है। रुचित, आपके ट्रेड्स? जी मैंने IGL जस्ट दिया है BTST के लिए, तो मैं वही कैरी फॉरवर्ड करने की सलाह दूंगा। 400 के स्टॉप लॉस और 420 से 22 के टारगेट्स के लिए। आई मेंट टू से सुमित मूलचंदानी के ट्रेड्स लेने थे, सॉरी। सुमित, आपके ट्रेड्स? यहाँ पे 2 ट्रेड रहेगा। एक रहेगा BTST के लिए। देखिए IRCTC को आप नोट कीजिए, भी लास्ट हाफ एन आवर में काफी अच्छा मूव आया हुआ है, तो एक न्यू हाई के तरफ ही अप्रोच कर रहा है। तो यहाँ पे आप करंट मार्केट प्राइस पे 759 पे बाय कीजिए। स्टॉप लॉस रहेगा 744 का फॉर द टारगेट ऑफ 779। जो दूसरा स्टॉक रहेगा वो अपोलो टायर का रहेगा। अपोलो टायर में वीकनेस दिख रही है, अब देखिए अब कंटिन्यू फॉलिंग यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। तो STBT का कैंडिडेट है for the target of 437 with the stop loss of 466। टायर स्टॉक्स में अपोलो टायर में आपको वीकनेस दिख रही है, लेकिन दूसरे टायर स्टॉक्स को भी देख लेते हैं, क्योंकि आज क्रूड डेरिवेटिव का क्लियर ट्रेड था। 75 तक स्लिप हुआ क्रूड। हालांकि बात विश्वास सुबह कह रहे थे कि क्रूड और नीचे भी जा सकता है, लेकिन एक तरफ रिबाउंड के भी चांसेस की बात नकारा नहीं जा सकती। लेकिन एक बार दूसरे टायर स्टॉक्स को भी लेकर आते हैं। बालाकृष्णा, MRF, CEAT की वहां किस तरह की मूव है, और क्या क्रूड डेरिवेटिव में एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? दूसरे स्टॉक्स में तो CEAT या बालाकृष्णा में उस तरह की मूव नहीं दिख रही है। क्रूड डेरिवेटिव का ट्रेड अभी थोड़ा समय कैरी करेंगे ना आप, रुचित? रुचित? आई थिंक यस, आज भी देख रहे तो हमें अभी भी आई थिंक उसके जो भी इन्वेस्ट स्टॉक्स में हमने एक अच्छे मूव देखे, वेदर टायर स्टॉक्स हो तो वहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है। बालाकृष्णा इंडस्ट्रीज, सो अपोलो टायर्स अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे रिसेंट प्राइस अपो में काफी अच्छे वॉल्यूम्स हमने देखे। सो सर्टेनली आई थिंक ये ट्रेंड आगे भी चल के कंटिन्यू रह सकते हैं। ठीक है, डन। तो इस बीच कुछ और स्टॉक्स भी हैं जिस पे थोड़ा आइडिया ले लेते हैं कि क्या इनको BTST या फिर इन पे कुछ पोजिशनली ट्रेड बनता है, और वो काफ़ी चल भी चुके हैं। उसमें एक MCX भी है, कि MCX के अंदर कुछ ऐसा ही ट्रेड बनता है क्या? सुमित जी ज़रा बताएंगे आप। देखिए अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो एक डाइवर्जेंस टाइप है, तो अगर कोई न्यू यहाँ पे ट्रेड ले रहा है तो यहाँ पे एक रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल मुझे नहीं दिख रहा है, तो मैं अभी एज ऑफ नाउ उसको अवॉइड करना चाहूंगा। इसको अवॉइड करेंगे, ठीक है। तो फिर एक चीज़ और बताइए सर, आज जो मार्केट के अंदर ये जो सरकारी कंपनीज चल रही हैं, जैसे कि SGVN चला, ITI चला, MMTC चला, ऐसी कोई सरकारी कंपनी आपकी लिस्ट में है जिसका टिकट साइज छोटा हो और मूवमेंट काफ़ी बड़ा हो? सुमित जी, ये सवाल आपसे ही है। डिम्पी जी, थोड़ी देर पहले ही आपने डिस्कस किया था MMTC पे। हालांकि स्टॉक देखिए अपर सर्किट पे है, लेकिन अगर चार्ट की बात करें तो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया हुआ है 50 रुपीज पे। तो अगर ये स्टॉक अगर आपको मिल रहा है और एक्यूमुलेट के लिए हो रहा है, तो बिल्कुल आप इसे
बाइंग अपॉर्चुनिटी देखिए। ये स्टॉक जैसे ही 57 अपना जो 50 डे मूविंग एवरेज क्रॉस करेगा तो मुझे लग रहा है कि ये काफी अच्छा अपना ऊपर का जो गैप फिलिंग प्रोसेस कर सकता है। तो अबव द 57 मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक का पहला टारगेट 70 आ सकता है। और अगर जिनके पास है या फिर जिनको ये मिल गया है तो आप यहाँ पे 50 के नीचे एक 49 रुपीज का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप बने रहिए। तो ट्रेडिंग कंपनीज है ना, अपने बड़े मूव्स देखे थे, फिर उसी रफ्तार से इसमें फिर गिरावट भी आई, क्योंकि कहीं कि बिजनेस को लेकर, प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर सवाल खड़े हुए थे। हालांकि आज बड़े मूव्स हम देख रहे हैं, एमएमटीसी में 10% के आसपास की तेजी है, अपर सर्किट पर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। लेकिन कल आरबीआई की पॉलिसी पर नज़र होगी, पोल क्या है, अनुमान क्या है, ये भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन उसके अलावा कौन से इवेंट्स हैं जो कल फोकस में रहेंगे, ये बताने के लिए हमारी सहयोगी वामाक्षी हमारे साथ जुड़ गई हैं। वामाक्षी, बताइए कल एक्शन कहाँ पर होगा, क्या देखेंगे हम? जी बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा, कल हमारी नज़र होगी आरबीआई के एमपीसी मीटिंग पर। यहाँ अनुमान का कहना है कि लार्जली वो रेपो रेट अनचेंज रखने वाले हैं और डेफिनेटली ये कल का सबसे बड़ा इवेंट रहेगा जहाँ हमारी नज़र होगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो ग्लोबल क्यू से के लिहाज से यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की तरफ से कंज्यूमर सेंटिमेंट का जो डेटा आएगा, इस पर हमारी नज़र रहने वाली है। इसके अलावा अगर हम देखें कॉर्पोरेट फ्रंट पर भी काफ़ी एक्शन हो रहा है। अडानी एनर्जी फोकस में रहेगी क्योंकि कंपनी की जो बोर्ड की मीटिंग होने जा रही है कल। इसके अलावा डीसीबी बैंक पर भी हमें खास फोकस करना होगा। आगा खान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करीब $10 मिलियन इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और ये प्रपोजल को इवैल्यूएट करने की कल बैठक होने जा रही है। इसके अलावा अगर हम देखें लॉयड्स मेटल पर भी हमारी नज़र होगी। एक्सपेंशन प्लान्स को लेकर कंपनी की एक बोर्ड की बैठक होने जा रही है। तो लार्जली ये थे सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो आपके रेडार पर होने चाहिए कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो ये इवेंट्स जो फोकस में रहेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर पॉलिसी पर ही सभी का फोकस होगा। और हालांकि इस बार भी दरों में किसी बदलाव की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन महंगाई को लेकर, ग्रामीण मांग को लेकर, जीडीपी ग्रोथ को लेकर, हाँ जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को शायद आरबीआई थोड़ा सा बढ़ाएगा, क्योंकि हमने Q2 के जो आंकड़े देखे जो सरकार की तरफ से आए, वहाँ पर हमने अनुमान से बेहतर ग्रोथ के आंकड़े देखे हैं। लेकिन टाटा पावर की जो तेज़ी है आज हो गई है अब 10 से 11% के आसपास की। और एक और अच्छी चीज़ हम कह सकते हैं कि टाटा ग्रुप की छठी ऐसी कंपनी टाटा पावर हो गई है जिसका मार्केट कैप है 1 लाख करोड़ के पार। सिर्फ 2-2.5 साल पहले टाटा पावर ने 50,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप अचीव किया था और अब इसका मार्केट कैप है 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का। अगर हम बाकी कंपनीज की बात करें कि जिनका की मार्केट कैप 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा है, उसमें निश्चित तौर पर टीसीएस, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील जैसी कंपनी आपको दिखेगी। ट्रेंट भी उस लिस्ट में शामिल है और अब ये छठी कंपनी है टाटा पावर। आज 11% के शानदार मूव्स इसमें हम देख रहे हैं। आपसे इस पर सुमित एक व्यू चाहेंगे। टाटा ग्रुप जरा आप एक क्विक व्यू दीजिएगा, क्योंकि हम टाटा पावर में मूव्स देख रहे हैं, टाटा मोटर्स में मूव देख रहे हैं, टाइटन खूब चला है, टीसीएस के बायबैक का आज ना आखिरी दिन है टीसीएस के बायबैक का। तो ये तमाम कंपनीज लगातार फोकस में भी रही हैं। कहीं आपको लगता है कि अभी ज्यादा वैल्यू बची हुई है जहां लोगों को फोकस करना चाहिए? सुमित जी अनम्यूट कीजिए सर। सॉरी अभिषेक जी, तो मैंने बोला एक टर्म है कि बुकिंग प्रॉफिट इज ऑलवेज बेटर देन लुकिंग प्रॉफिट। तो अगर एक दिन में मूव, जैसे कि आज डिम्पी जी ने सुबह को हाईलाइट किया, और सेम डे में अगर मुझे 10% का मूवमेंट मिल रहा है तो बिल्कुल यहाँ पे एक पार्शियल बुकिंग बनता है। दूसरी चीज, अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो स्टॉक इज इन द ओवरबॉट जोन, तो ये भी एक निशानी रहती है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं फुल्ली एग्जिट के लिए नहीं, लेकिन एक पार्शियल बुकिंग का मैं भी सजेशन दूंगा। 330 का टारगेट हमने भी लास्ट मंथ एक डिस्कस किया था, जो आज के सेशन में अचीव हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पार्शियल बुकिंग कीजिए। और बेटर एक दूसरा रहता है कि यहाँ पे आप 300 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह मेंटेन कीजिए, तो नीचे जब भी मिले आप इसे एक्यूमुलेट कीजिए। और हमें लग रहा है कि ये स्टॉक में अभी भी मूवमेंट पेंडिंग है, जिनका थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम का नजरिया है, बिल्कुल आप बने रहिए यहाँ पे। तो इस जबरदस्त मूव आज के दिन आपको देखने को मिला और ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कॉल भी है। हमारे मैनेजिंग एडिटर भी इस पर एक अच्छी खासी एक्सटेंसिवली व्यू भी दे चुके हैं। लेकिन कुछ और स्टॉक्स जाते आते, कैनफिन होम्स कल एक बड़ा प्रेशर था इस स्टॉक पे, आज थोड़ा सा शॉर्ट कवर हुए हैं। क्या फर्दर अपसाइड दिखती है इसमें रुचित?
इज क्वाइट पॉसिबल। हमने रिसेंटली ये स्टॉक में जो प्राइस अप्रूव आया था उसमें जो 780 800 के हडल थे वो क्रॉस हुए थे। अब कल की पुलबैक मूव के बाद में फॉलो अप सेलिंग आज नहीं है, जो एक अच्छी बात है। और सेकेंडली स्टॉक में जो 20 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सपोर्ट है वो भी इंटैक्ट है, जो 780 के आसपास प्लेस्ड है। तो 780 काफी क्रूशियल रहेगा अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स ये स्टॉक को वॉच आउट कर रहे थे। तो 780 के नीचे के स्टॉप लॉस रख के आई थिंक नो यहाँ पे एक अगर किसी पास एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो सर्टेनली एक होल्ड किया जा सकता है। ठीक है, इस समय ना सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। ये नोटिफिकेशन ये कहता है कि इस समय जो शुगर केन का जूस होता है उससे एथेनॉल नहीं बनेगा। खबर जैसी और पूरी आएगी तो पता लग जाएगा, लेकिन जितना मैं समझ पा रहा हूँ सरकार ये नोटिफिकेशन जारी करके जो स्केर्सिटी ऑफ ए शुगर है या जो प्राइसिंग ऑफ शुगर है उसको थोड़ा चेक एंड बैलेंस करवाना चाहती है। ये नोटिफिकेशन शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकता है कि ठीक है, क्योंकि इस समय क्रशिंग का सीज़न चल रहा है, कहीं शुगर वगैरह कहीं ऊपर नीचे ना हो, और इलेक्शन ईयर्स में आपको बहुत सारी चीज़ें पता ही हैं कि जो सरकार अपने एंड पे पुख्ता कर देती है। इसलिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि जूस से अब नहीं बनेगा एथेनॉल, लेकिन इसकी फाइन ट्यून करके इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आप इसको एक तरीके से ख़त्म ना समझिए, इसमें और थोड़ी बारीकियां पता होनी चाहिए कि क्या ये शॉर्ट टर्म के लिए है, क्या पूरी पॉलिसी चेंज कर दी है। अगर पूरी पॉलिसी चेंज कर दी है तो सारी की सारी शुगर कंपनीज ऑलरेडी एथेनॉल कंपनीज में कन्वर्ट हो रही है। एक बार ना प्राज इंडस्ट्रीज़ भी दिखाओ फिर आप, वो तो इक्विपमेंट बनाता है और उसका बहुत बड़ा बिजनेस इसी चीज़ पे है। चलो शुगर वालों के पास तो यही है ना कि एथेनॉल बंद करके वापस से शुगर कर देंगे, पर आज क्या करेगा। तो 5% इसका भी आज फॉल है। ज़्यादातर शुगर कंपनीज में कल परसों से साइन देखने को मिल गए थे, लेकिन इस नोटिफिकेशन को थोड़ा और फाइन ट्यून करने की ज़रूरत है, क्योंकि बाज़ार के बिल्कुल बंद होने पे आ रहा है। इसलिए कोई बड़ा एक्सपेरिमेंट अभी ना कीजिएगा। वायदा का वैसे भी एक शेयर है जिसको आप शॉर्ट करके जा सकते हो, और तो शॉर्ट भी नहीं कर सकते आप, वो बलरामपुर है ना। तो आप कल देखना कि कल क्या होगा। आज तो हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। 12.75 ऐसे शेयर्स थे जो आज एडवांसेस में बंद हुए हैं। 1000 से कम ऐसे शेयर्स थे जिनको आज डिक्लाइन देखा। आज सुबह जब एडवांसेस थे तो इतने ही खुले थे, डिक्लाइंस 300 थे, उनकी संख्या बढ़ी। इसका मतलब बाजार के अंदर आज जो साइडवेज कंसोलिडेशन हुआ है उसमें काफ़ी सारे शेयर्स ने पार्टिसिपेट करके हल्की हल्की प्रॉफिट बुकिंग कराई है। कुछ बड़े शेयर ने इंडेक्स को मैनेज कर दिया आपस में आमने सामने खड़े करके, बट डाउन टू अर्थ अगर आप नीचे देखेंगे तो कुछ जगह प्रॉफिट बुकिंग हुई है। और आज के क्लोजिंग अपनी आपकी स्क्रीन पर दिख रही है। आज निफ्टी और बैंक निफ्टी बिल्कुल सपाट बंद है। और सुबह अगर आप हमारा डेरिवेटिव का जो एनालिसिस देखते हो या जानते होंगे, आज हमने सुबह ही बात बोली थी कि बिल्कुल आज कंसोलिडेशन का दिन है। और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ शायद कल भी कंसोलिडेशन रहेगा। कल कम से कम 10 बजे तक तो इसी तरह से ही चलेगा। 10 बजे तक पॉलिसी आ जाए तो उसका सिर्फ बैंक निफ्टी पर असर आएगा। निफ्टी में मेरे को लगता नहीं कुछ बहुत बड़ा असर आने जा रहा है। तो कल एक्सपेरिमेंट करना भी हो तो बैंक निफ्टी में करना। और पोल वगैरह ऑलरेडी हम आपको बता ही चुके हैं। कल हम फिर से चर्चा करेंगे, बड़ा पैनल भी होगा हमारे साथ जो कि आरबीआई के इस फैसले पे हमारे साथ रहेगा और आपको थोड़ा गाइड भी करेगा। मेरे को, प्रियंका को और आप अभिषेक को इजाज़त दे सकते हैं। अभिषेक जैन बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। रुचित बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कुशल गांधी आपका भी शुक्रिया, आज कार्यक्रम में आप जुड़े। और सुमित आपका डबल बारा शुक्रिया, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे आपसे, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय निकाला। मैं अपने सहयोगी को अपने साथ जोड़ रहा हूँ, मनीष को। मनीष तैयार है ना आप? कुछ टाइप कर रहे थे, आप कर लीजिए, हम 2 मिनट रुक जाएंगे, कोई बात नहीं। एक मेल टाइप कर रहा था, शाम में क्या करना है उसके लिए। वैसे अब सुबह दिन तो आज आपके नाम ही रहा, डिम्पी। टाटा पावर, निकुल सर ने हमने देखा था दिवाली के समय उन्होंने कहा था कि ये स्टॉक ऑफ द ईयर होगा, और आज सुबह आपने कहा था कि स्टॉक ऑफ द डे होगा। दोनों सच साबित हो रहा है। स्टॉक ऑफ द ईयर जो इसी साल हो रहा है, अगले साल उन्होंने बताया था इस साल हो रहा है, और आपने स्टॉक ऑफ द डे बोला। एफएनओ का मेरे हिसाब से सबसे टॉप गेनर यही था ना आज के लिए। जी बिल्कुल।